नाश्ते में है अंडा, पराठा और चाय और सुबह की धूप। अच्छे को तो देखो। नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं। अज्जू जाएगा पढ़ने, हम कर रहे हैं नाश्ता। आज है नया साल शुरू हो गया है। आई होप क्या बाहर जाना है, ट्यूशन जाना है ना। तो ट्यूशन ही तो जाओगे। वेलकम बैक न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग भाई हो गया है हमारा यहाँ से स्टार्ट। और क्या कहते हैं, मैं सारा काम वगैरह करके बैठ गई हूँ। अजलान को मैं ट्यूशन से छोड़कर ट्यूशन से लेकर भी आ गई हूँ। और यहाँ अजलान रहे है और आते ही इसने मुझे बोला कि मम्मा क्या खाना है, आपको क्या खाना है। तो इसके पॉपकॉर्न बन रहे हैं। मैंने कहा चलो इसको बनाओ। फिर अभी मैं जाऊँगी जुमेरात बाज़ार। मैंने कहा थोड़ा सा मैं सामान लेकर आऊँ वहाँ से, और क्या कहते हैं ऐसे चक्कर भी लगा कर आऊँ। तो सब्ज़ी वगैरह भी बहुत सही रेट में मिल जाती है। तो मैंने कहा चलो आज वहाँ जाऊँ। और अभी क्या कहते हैं जाऊँगी। पहले खाना वगैरह तो मुझे ज़्यादा कुछ पकाने नहीं है, क्योंकि आधा मैंने खाने का इंतज़ाम करके रखा है। बस आके जल्दी झटपट का काम करूँगी। और अभी असलान को पका के खिलाते हैं पॉपकॉर्न। और कल जो असलान के पॉपकॉर्न थे ना, वो थोड़े जल गए थे, क्योंकि वो एकदम आँच तेज़ हुई ना, तो उसकी वजह से मेरे जहन से निकल गया, वो भी जल गए थे। लेकिन वो इतने भी नहीं जले थे, लेकिन मेरे बेटे ने खा लिए थे। और अब चलते हैं, देखती हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं। हम आ गए किचन में हम क्या पका रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। बना रही हूँ ब्लैक छोले। तो ब्लैक छोले के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए होगा वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं छोले, क्या कहते हैं इनको मैंने बॉईल कर दिए थे 250 ग्राम। और यहाँ पे मैंने 4 अदद टमाटर लिए बड़े वाले, और 1 अदद मैंने लिए हरी मिर्चें। अगर आपके पास छोटी हरी मिर्चें हो तो आप 2-3 ले लीजिएगा। मेरे पास जो होती जो तलने वाली हरी मिर्ची होती ना बड़ी, वो मैंने लिए 1, क्योंकि ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। और तो इस वजह से मैंने, अजलान आपको पता है कि शौक़ से खाता है मिर्ची, तो वैसे खा लेता, लेकिन छोटी वाली जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ले ली है 3 अदद प्याज। इनको मैंने चॉप कर ली, और चॉप बोली है यहाँ पे मैंने काट ली है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो मसाले क्या क्या चाहिए वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चमचा चाट मसाला, और आधा चमचा मैंने ली है क्या कहते हैं कुटी हुई मिर्चें, और थोड़ी सी हल्दी, हस्बे जायका नमक, और आधा चमचा मैंने ले लिया है ज़ीरा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया, ये गरम हो गया। अब हम इसको पहले प्याज को हल्की सी ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं, बस हल्की सी ब्राउन करेंगे। और क्या कहते हैं जुमेरात बाज़ार गई थी मैं, तो वहाँ से मैं आ गई हूँ। और स्पून ले लेंगे, स्पून से लेके इसको हम ब्राउन कर लेंगे। चलें, जब तक ये होती है ब्राउन फिर मिलते हैं हम थोड़े से ब्राउन होने के बाद। अजलान ये लेकर आए अपना खिलौना, ये गाड़ी ट्रक, इनको पता नहीं गाड़ियों का इतना कोई शौक़ है, इतना कोई शौक़ है कि ये लेकर आया है और चला रहा है नीचे बैठ के। यहाँ मेरे पास बैठ जाता है और चलाता है। गाड़ियाँ सारी अपनी इकट्ठी कर लेगा, सब कर लेगा। यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो हो गई है। हमें जो प्याज को रखना है ना, हमें कच्ची और पक्की करके रखनी है प्याज को, ठीक है, ना ज़्यादा ब्राउन और ना ज़्यादा सफ़ेद, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गई हमारी प्याज। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हमने जो काटे थे अपने टमाटर और हरी मिर्च, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे, ठीक है। इसको चलाने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने मसाले। एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ, ज़ीरा, चाट मसाला, कुटी मिर्चें, हल्दी और नमक। अब इस मसाले को मिक्स कर लेंगे, चूल्हा हल्का कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाए। मैंने यहाँ पे अपनी इमली भी भिगो दी थी, ये मैं दिखाना भूल गई थी। और इसका पल्प निकालेंगे। पल्प निकालने के बाद इसी तरह से इमली का पल्प और इमली ही हम ऐड कर डाल देंगे इसमें, तो हमारे थोड़े से टमाटर हो जाएँ उसके बाद। और यहाँ पे हमने काट लिया है हरा धनिया धोकर, और हरा धनिया ऐड कर देंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे। बस हमारे टमाटर हो जाएँ और छोले तो हमारे बॉयल हैं। यहाँ से हमारा जो मसाला हो जाएगा, इसके अंदर हम इमली और इमली का पल्प ऐड कर देंगे, ठीक है।
और आंच को थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, मीडियम साइज़ पे कर देंगे, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा हल्की। और जो आपको टमाटर से खड़े खड़े लग रहे हों उन्हें आप इस तरह से घोट लीजिए। इतनी आंच रख लीजिएगा कि ये आराम से हो जाए। बस इसमें जो हमने इमली का पानी डाला है ना वो थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद और जो हमारे टमाटर हैं उसको हम इस तरह से घोट देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे छोले। छोले डालने के बाद इसकी करेंगे भुनाई। तो इस मेरे तो हो गए टमाटर और अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं छोले। यहाँ मैंने डाल दिए ये छोले। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसकी अच्छे से भुनाई करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इस तरह से मैंने भुनाई कर ली। फुल भुनाई करनी है आपको। जब आपको लगे कि हाँ छोले की भुनाई अच्छे से हो गई है तो फिर आप लोग निकाल लीजिएगा और फिर ऊपर से हरा धनिया डाल के गार्निश कर लीजिएगा। यहाँ हमारे छोले तैयार हैं। दस्तरखान हमारा लग गया है और जैसे कि मैंने आपको बताई है रेसिपी आप पूरी देख लीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा कुछ भी। और बहुत मज़े के यमी बनते हैं छोले ब्लैक वाले जो मैंने बनाए, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हमारे हैं कि मटर चावल कल वाले, और यहाँ पे छोले, रायता, चटनी, अचार और मेरा प्यारा प्यारा अज्जू। और अब ये खाते हैं खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। ढक्कन दो। क्या ये बाहर क्या पुश? पुलिस को कह रहे हैं पुश। नाश्ता जो नहीं करते बच्चे उनको ले जाती है, और जो ज़्यादा फिल्टर पीते हैं उनको ले जाती है, और जो दूध नहीं पीते, तुमने दूध नहीं पिया है आज भी, और फीकी रबर रोटी भाई ना मैं खाती हूँ ना मेरे हस्बैंड खाते हैं और ना ही अजलान खाता है, तो हमें पता नहीं थी ये कि ये फीकी निकलेगी, फीकी 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 फीकी। तो इस वजह से अब हम इसको खाएंगे बना के ब्रेड पकोड़ा या सैंडविच या तो फिर ब्रेड क्या बताया था मैंने आपको आगे, वो बना के वो खाएंगे, फिर देखते हैं। The next day. वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और क्या कहते हैं, मैं आज बना रही है कहते हैं सैंडविच, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अभी अजलान चला गया है और ट्यूशन से वो आएगा। आज वो फरमाइश करके गया है कि मम्मा मैकरोनी बनाइएगा, तो मैंने झटपट से मैकरोनी उसकी तैयार करके मैंने रख दी है। अभी मैं जाऊँगी उसको ट्यूशन से लेने 4:15 बजे तक या 4:30 बजे तक, जैसे उनकी बाजी का मैसेज आएगा मैं वैसे जाऊँगी उसको लेने के लिए। आलू का कचुमा कर दिया है। अब देख रहे हैं धुआं कैसे निकल रहा है, क्योंकि ये अभी ही मैंने इसको छिल के करके रखे हैं। मैंने कहा जल्दी से ये आ जाएगा, फिर इसको भूख लगेगी, क्योंकि आज ये नवाब हमारे नाश्ता करके नहीं गए, क्योंकि मैंने मशीन लगा ली थी कपड़े धोएं। मशीन वगैरह लगा के कपड़े वपड़े धो के फिर क्या कहते हैं वो बैठ गई थी। टाइम ही हो गया था इसका ट्यूशन का, तो काफ़ी मतलब क्योंकि आज हमारी ना लाइट आ जाती है 1 बजे ना, जल्दी आ जाती है। तो बस समझो मैं जब से ही लगी हुई थी अब फारिग हुई थी, तो जल्दी मैंने आलू वगैरह बॉयल करके इसके काम करा, नमाज पढ़ी, नहा धो के इसको नहला धुला कर मैंने भेजा। खैर अभी चलते हैं, ये आ जाए अजलान, फिर बताती हूँ दिखाती हूँ आपको। मैक्रोनी भी मैंने तैयार कर दी, अब ये भी सैंडविच बना के तैयार करके रख देती हूँ ताकि मेरा बेटा आए तो वो खा ले। मुझे बहुत मतलब उसके खाने की ज़्यादा वो होती है। फीटर भी मैंने उसको दी कि दूध पी ले, तो वो बस इतना सा दूध पी के वही गया उसने। अब फीटर भी सिर्फ मुंह में लगाता है और पिएगा, रख देगा। अब फीटर भी कभी खेल वेल में ऐसे वैसे ले लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे बेटा छुड़वा रही हूँ तो वो छोड़ने पे आ रहा है। देखो हर चीज़ एकदम नहीं छूटती है। हाँ मुझे तो खुद बहुत बुरा लगता है कि ये 4-4 5-5 साल के बच्चे मुँह में फीटर लगाए हुए होते हैं, वो मुझे बहुत जहर लगता है। और मेरी कोशिश है कि ये एक आध बस महीना ले और ये फीटर अपनी छोड़ दे। खैर अभी चलते हैं, अजलान आ जाए फिर अजलान से आपको मिलवाते हैं। आ गए हैं भाई पढ़ के, हैं जो क्या, और अजलान अपनी चीज़ लाए हैं क्या कहते हैं बिस्किट, और वो आप ही लाएंगे भाई इनकी मतलब इनके वो ट्यूशन है ना, ट्यूशन वाली अजी की बहन, तो उससे मैंने मंगवाई, तो वो कह रहा है कि आप ही से। और हमारी मैक्रोनी मज़ेदार से, हमारी सैंडविच और हमारी चाय। ठीक है अब हम खाते हैं, बोल दो ये खाते हैं। ये क्या है?
डबल रोटी सैंडविच बना है डबल रोटी का। और अभी हम खाते हैं खाना, ये चाय वाय के साथ खा पी के उसके बाद मिलते हैं, खा पी के सो गए। अजलान भी सो रहे हैं, उनके पापा भी सो रहे हैं। अजलान का सोना देखो, फीटर से दबा के सो रहे और क्या क्या लोग सो रहे हैं। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि चलो आज जल्दी से टी केक ना अपना ट्राई करते हैं। तो मैंने अभी ट्राई करने के लिए मैंने रख तो दिया है, कैसा पकता है क्या है। अगर अच्छा बना तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। लेकिन अगर अच्छा नहीं बना तो फिर नहीं करूँगी। और अभी तो मैंने पकने के लिए इसको रख दिया है। मिलते हैं थोड़ा सा, जब वो तैयार हो जाता है फिर मिलते हैं। केक बनाया था, केक बिल्कुल सही बना है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। पता है क्या, बस क्या इसमें वही अंडा, या तो क्या कहते हैं अंडा बोल रही हूँ, घी ना, घी मतलब तेल ही आ रही है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। सॉफ्ट सब सही बना है ये, लेकिन या फिर क्या कहते हैं, मुझे ना इसमें से कुछ होता है ना, क्या कहते हैं अंडे की जैसे हीक आनी, वो हालांकि मैंने स्पंज वो वाला भी बनाया है। या तो भाई मुझे ये वाला टी केक, या तो ये हो सकता है क्या कहते हैं वो, मेरे पास टी केक का पैन नहीं है तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बताया था, मैंने किसी का देख के मैंने वो करा था। और क्या कहते हैं, मैंने अपनी बहन से भी पूछा था, लेकिन मैंने एक ही यूज़ किया था, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि ना जी, मुझे डाउट हो रहा था कि शायद ये अच्छा ना बने, क्योंकि मेरे पास टी पैन भी नहीं है। तो और ये पैन है तो ये ज़ाहिर सी बात है वो हो जाता है, तो ये फैला हुआ है, तो हम उसके हिसाब से डाल रहे थे अपना मैनेजमेंट जो भी था, सब कप वगैरह मैंने वो करके करा। लेकिन अच्छा नहीं बना। अब मैं जाऊंगी ना अम्मी के घर, तो मैं अपनी बहन से सीख कर आऊँगी, क्योंकि वो बनाती ना, तो मैंने उसको देखकर ही मतलब मुझे शौक़ चढ़ा था। और क्या कहते हैं, मुझे शौक़ था भी खाने पकाने का, तो मुझे वैसे ही शौक़ है ना, 1 मिनट, मुझे वैसे ही शौक़ है, तो इस चीज़ का भी मुझे शौक़। जब मतलब कहते हैं ना, जब अपनी औलाद बड़ी होती है तो हम ये सोचते हैं कि चलो हम अपनी हस्बैंड, जब शादी हो जाती है लड़की की, तो अपने हस्बैंड को हम ये बना के खिलाएं। तो मैं इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बना के खिलाती हूँ, जो बोलते हैं वो बना के खिलाती हूँ। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन केक एक ऐसी चीज़ है कि इंसान से हो जाता है, और हो गया ख़राब, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ख़राब होगा तो भी बताऊँगी, सही बन गया तो भी बनाऊँगी। जब तक मैं परफेक्ट नहीं बना लेती, जब तक मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकती आप लोगों के साथ, हो ना मुन्नू। और हमारे मुन्ने और हम कहाँ जा रहे हैं, दादी के, इनके दादा ने बोला था भाई इसको लेकर आ जाना जुम्मे वाले दिन। तो ये है कि हम वहाँ जा रहे हैं, और जाते हैं मुझे मैंने मैंने कहा क्योंकि अजलान ठंड हो रही है ना, क्योंकि घर में बहुत नानी है। हाँ, इसकी नानी ने भी कहा था भाई इसको ना मोज़े पहना के रखो घर में, मोज़े इसके उतरे ही नहीं। तो इस वजह से कह रहा है घर में ये मोज़े नहीं पहनते, दर से दर फिरता रहेगा, बोलता रहेगा। तो अम्मी से बात कर रही थी ना, और अम्मी आई भी थी पिछले हफ्ते को, तो अम्मी मुझे बोल रही थी इसको मोज़े नहीं पहनाती हो, ये नहीं करती, खूब डांट रही थी। तो उस पर बोल रहा है कि नानी ने, इसको सब याद होता है, सब मेरे बेटे को। खैर चलते हैं कि मैं तो रेडी हूँ, बस नकाब करूँगी, और नकाब करके फिर आके मिलता हूँ। हम यहाँ पे अपने घर पे आ गए हैं, और हम खाना मैक्रोनी सैंडविच जो बच गया था, वो छोले जो मैंने बनाए थे, और ये मैं लेकर आई थी दही, और दही वाली मैं खा रही हूँ छोले बोल रही हूँ छोले। और क्या कहते हैं ना, वो था पकोड़े दही बड़े बनाकर और छोलों में डाल के खाने का। लेकिन मैंने कहा कौन एक बंदे के लिए यार अपने लिए बनाए वो करे, जब मेरा ज़्यादा दिल होता है, और जब होता है जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ खा लें वो चीज़, तो ज़्यादा भी साफ और सीधी सी बात है, ये इतना वो नहीं देते तवज्जो मीठे दही बड़ों पे। खैर क्या कहते हैं, और अजलान बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप? अजलान ना अब बहुत कम मिलने लग गया है मोबाइल, क्योंकि अब ये पढ़ने जाता है, आता है, उठता है, नाश्ता करता है, और थोड़ा सा अपना खेलेगा, थोड़ी सी देर 15 से 20 मिनट ये मोबाइल लेगा, लेने के बाद पढ़ने बैठ जाता है। फिर ये 1-1.5 घंटा मैं इसको पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इसके ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ये ट्यूशन चला जाता है, वहाँ से आता है
खाता है और फिर थोड़ा सा खेलता है और फिर ये सो जाता है। तो इसको इतना मोबाइल नहीं मिलता है। फिर ये अगर बीच में इसकी आँख खुली तो आधा एक घंटा लेता है और मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इसका मोबाइल कम हो गया। खैर इतनी बातें मैंने आप लोगों के साथ कर ली, अब मैं खाना खा लूँ फिर मिलते हैं।